नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, जब इंसान अकेला बैठ के अपने रब को पुकारता है, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की पुकार का क्या जवाब देते हैं, मैं आपको बतलाता हूँ। मेरी बात को तवज्जो से सुने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा से बड़े खुश होते हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने एक वाक़या सुनाया, फरमाया कि एक बंदा जंगल में जा रहा हो और उसके पास एक ऊँटनी हो, सामान हो। वो ऊँटनी और सामान को लेकर जंगल के दरमियान में जब पहुँचे तो वो थक जाए और थकने के बाद वो अपनी ऊँटनी को एक जगह पे बांधे, थोड़ी देर आराम के लिए उस जंगल के अंदर सो जाए। अब जब उसकी आंख खुले तो वो देखे कि उसकी सवारी जो है वो उसके पास मौजूद नहीं है और चारों तरफ जंगल है। अब ये आदमी जब उठता है, अपनी सवारी को ढूंढता है, चारों तरफ देखता है, लेकिन उसको सवारी नहीं मिलती और इस वजह से उसको प्यास भी लग जाती है और प्यास की शिद्दत की वजह से अब उसके पास पानी भी मौजूद नहीं होता और कोई ऐसा इंसान भी उसके पास नहीं होता जिसको मदद के लिए पुकारे। तो अब ये बंदा जिंदगी से मायूस होकर उस जंगल के अंदर एक जगह पे लेट जाता है कि अब मेरी मौत यकीनी है, मुझे मौत आ जाएगी, क्योंकि मेरे पास पानी भी नहीं है और मेरे पास सवारी भी नहीं है और मेरे पास मदद को आने के लिए कोई इंसान भी नहीं है। इसी परेशानी के आलम में वो सो जाए और उसकी आंख लग जाए। थोड़ी देर के बाद जब उसकी आंख खुले तो वो देखे कि उसकी सवारी मा साजो सामान उसके पास खड़ी हुई हो। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस आदमी को कितनी खुशी होगी और इस खुशी के आलम में वो ये जुमला कह दे, अल्लाहुम्मा अंता अब्दी व अना रब्बुक। ए अल्लाह, तू मेरा बंदा है, मैं तेरा रब हूँ। हालांकि कहना ये चाहिए था, ए अल्लाह, तू मेरा रब है, मैं तेरा बंदा हूँ, लेकिन खुशी के आलम में उसकी जबान लड़खड़ा जाए और वो इस तरह के जुमले कह दे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बंदे की तौबा को कबूल फरमाते हैं और ऐसे बंदे की तौबा पर भी खुश होते हैं। तो मेरे दोस्तों, आप अंदाजा लगाएं कि अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदे की तौबा पर कितनी खुशी का इजहार फरमाते हैं। तो मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के ऊपर यकीन और भरोसा और तवक्कुल ये अल्लाह को बड़ा पसंद है। अल्लाह खुद फरमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किरीन। जो लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हैं, तवक्कुल करते हैं, ऐसे बंदों से मैं मोहब्बत फरमाता हूँ, ऐसे अपने बंदों से प्यार फरमाता हूँ और ऐसे बंदे जो हैं वो मेरे महबूब तरीन बंदे हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ तक इरशाद फरमाया कि अगर इंसान अल्लाह तबारक व तआला पर यूं तवक्कुल और भरोसा करने लग जाए जैसे परिंदे करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसको ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाए कि उसका वहमो गुमान भी ना हो। अब आपने अंदाजा लगाया होगा कि परिंदों का कोई कारोबार तो नहीं होता, उनकी कोई मुलाजमत तो नहीं है, वो सुबह को निकलते हैं, खाली पेट होते हैं, लेकिन जब शाम को घर में आते हैं तो उनका पेट भरा हुआ होता है। अल्लाह तबारक व तआला इन परिंदों को रोजी देते हैं। तो जिस तरह ये परिंदे अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करके घर से निकलते हैं, इसी तरह अगर बंदा अल्लाह पर भरोसा और तवक्कुल करने लग जाए, अल्लाह भी अपने बंदे को ऐसी जगह से रिज़्क़ अता फरमाए कि उसका वहमो गुमान भी ना हो। जितने भी सख्त हालात आ जाएं, जितनी भी परेशानियां आ जाएं, जितनी भी आजमाइशें आ जाएं, जितना भी मुश्किल और कठिन वक्त आ जाए, तो आपको अल्लाह को ही पुकारना चाहिए, अल्लाह के सामने ही हाथ फैलाने चाहिए और अल्लाह से ही दुआ करनी चाहिए। यही अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है मेरे दोस्तों, यही अंबिया का तरीका है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आग के अंदर भी अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट के अंदर भी अपने अल्लाह को पुकार रहे हैं। तो जो मुश्किल हालात के अंदर इंसान अल्लाह को पुकारता है, अल्लाह उस बंदे के लिए जरूर दरवाजे खोलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलात को जरूर हल फरमाते हैं। तो इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप अल्लाह को पुकारते हैं, अल्लाह के सामने हाथ उठाते हैं, अल्लाह आपकी पुकार को भी सुनते हैं, आपकी दुआओं को भी कबूल करते हैं, आपकी परेशानियों को भी दूर करते हैं। अल्लाह तो खुद कहते हैं, लअल्लहुम यरशुदून, अगर तुम मुझे पुकारोगे मैं तुम्हारे लिए रास्ते निकाल दूंगा, मैं तुम्हारे लिए सीधी राहें निकाल दूंगा, तुम्हें मुश्किलात से निकलने के लिए असबाब मुहैया कर दूंगा।